प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने मेष लग्न से एक सीरीज, एक श्रृंखला शुरू की है। कब होगा अपना बंगला, कब होगी अपनी गाड़ी और कब होगा बैंक बैलेंस। उसी श्रृंखला की सीरीज में जो क्रम है वो तुला लग्न के जातकों का है कि कब उनका भाग्योदय होगा, कब उनके जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि उनके जीवन में सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा बंगला होगा। उस सुंदर से बंगले के सामने एक सुंदर सी बढ़िया इंपोर्टेड कार खड़ी होगी। अगर आपके पास पहले से ही बढ़िया सा घर है तो उससे और बढ़िया, उससे और बेहतर बंगला कब बनेगा। और आपके पास अगर बढ़िया सुंदर सी गाड़ी है तो उससे और भी अच्छी लग्जरी गाड़ी कब आएगी कि तुला लग्न वाले जातकों के कब होंगे भाग्योदय, कब होगा उनका बंगला और कब होगा उनकी गाड़ी और कब होगा उनका बैंक बैलेंस। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तुला लग्न की जन्म कुंडली में गाड़ी बंगला देने का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है। चतुर्थ भाव से भूमि भवन बंगला गाड़ी का विचार किया जाता है। तो अगर तुला लग्न की जन्म कुंडली में लग्न शुक्र लग्न में ही विराजमान हो जाए और चतुर्थ भाव में जहां पर कि 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर मंगल देव विराजमान हो जाए तो तुला लग्न के जातकों का एक सुंदर सा राजयोग प्रस्फुटित हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि लग्न में जहां 7 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र स्थित है और चतुर्थ भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर मंगल विराजमान है, मंगल स्थित है, तो समझ के चलिए कि आपके जीवन में बढ़िया सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर सी गाड़ी होगी। क्योंकि लग्न पर 7 नंबर पर तुला राशि पर जब शुक्र देव बैठेंगे तो मालव्य योग बनाएंगे। पंच महापुरुषों में एक राजयोग होता है मालव्य योग। और मंगल केंद्र में चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे। मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में दो पंच महापुरुष राजयोग मालव्य और रुचक नामक 2 योग बनेंगे जन्म कुंडली में कि जब शुक्र और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी उस अंतराल, उस पीरियड में आपका साधारण घर नहीं, छोटा सा घर नहीं, एक आलीशान बंगला होगा आपका। और उस आलीशान बंगले के सामने एक आलीशान सुंदर सी लग्जरी कार खड़ी होगी। लेकिन शर्त इस बात की है कि शुक्र और मंगल, और मैं जिन जिन ग्रहों की चर्चा करूंगा उन ग्रहों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। उन ग्रहों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। कोई भी ग्रह 0 डिग्री के आसपास, 29-30 डिग्री के आसपास नहीं होना चाहिए। लगभग ग्रहों की डिग्री अच्छी है तो यह समझ के चलिए कि तुला लग्न वालों को मंगल और शुक्र की दशा अंतरदशा में खूब यश, खूब धन धान्य की वृद्धि होगी और उनके संपूर्ण सपने पूर्ण होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर मंगल स्थित हो और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर मकर राशि पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है अगर शनि देव विराजमान है तब भी आपके सपने पूर्ण होंगे। जब भी मंगल और शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल और शनि की दशा अंतरदशा में भी आपके पास एक बढ़िया सुंदर सा घर होगा, भव्य घर होगा और उस बढ़िया भव्य घर के सामने, सुंदर घर के सामने एक सुंदर सी इंपोर्टेड कार खड़ी होगी। तो शनि और मंगल का भी जो दशा अंतरदशा का समय रहेगा वो भी आपको वैभवशाली बनाएगा, सुख संपदा से परिपूर्ण करेगा, आपके मनोरथ को पूर्ण करेगा। अगर लग्न में शनि विराजमान हो जाए, 7 नंबर जहां पर लिखा है, अगर वहां पर शनि विराजमान हो जाए, शनि वहां पर तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे और लग्न शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के
चतुर्थ भाव में शनि के घर में मकर राशि में जहां पर 10 नंबर लिखा है, अगर वहां पर भी बैठ जाए तो एक तरह का राशि परिवर्तन तो शनि और शुक्र का होगा ही। शनि उच्च के होंगे और सस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में जब भी शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, उस अंतराल भी आपके पास बढ़िया एक लग्जरी बंगला होगा, लग्जरी घर होगा और आपके पास एक सुंदर सी लग्जरी गाड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अगले राजयोग की चर्चा करूं तो मंगल जो कि द्वितीय धन भाव के स्वामी है और शुक्र जो कि लग्नेश है और शनि जो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, अगर इन तीनों की युति लग्न में या चतुर्थ भाव में या द्वितीय भाव में धन भाव में अगर कहीं भी हो जाए तो समझ के चलिए शुक्र शनि और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी। इस अंतराल भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इस वक्त भी आपके पास बढ़िया सुंदर सा घर होगा और आपके पास सुंदर सी गाड़ी होगी और इस वक्त भी आपके बैंक बैलेंस बढ़ने की उम्मीद रहेगी। चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति आपके पास जमा हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल और सूर्य की युति जन्म कुंडली के 11वें भाव में होगी और चतुर्थ भाव में शनि होंगे, तो ये समझ के चलिए कि जब जब मंगल सूर्य और शनि की दशा अंतरदशा आएगी, उस वक्त भी आपका सुंदर सा घर होगा और सुंदर से घर के सामने सुंदर सी गाड़ी खड़ी हो सकती है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। सूर्य और मंगल 11वें भाव में तो हो ही, साथ में अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर स्थित हैं, तो सप्तम भाव से उनकी 5वीं दृष्टि 11वें में सूर्य 11वें भाव पर सूर्य और मंगल पर पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन पे, ऐसी स्थिति पे भी तुला लग्न जातकों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। उस वक्त भी उनके मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। भाग्येश बुध और चतुर्थेश शनि दोनों की युति हो जाए भाग्य भाव में या केंद्र त्रिकोण भाव में, कहीं भी अगर जो है बुध और शनि की युति हो जाती है और शुक्र जो है अगर लग्न में बैठ जाते हैं जहां पर 7 नंबर लिखा है, तो समझ के चलिए कि ये भी अंतराल आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है। आपके जीवन में बढ़िया सुंदर सा घर हो सकता है और सुंदर से घर के सामने सुंदर सी गाड़ी खड़ी हो सकती है और आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि पर जहां पर 8 नंबर लिखा है और सूर्य जन्म कुंडली के 11वें भाव पर जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर स्थित हो और शनि चतुर्थ भाव में मकर राशि पर अगर स्थित होते हैं, ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बना है, तो समझ के चलिए कि ये भी बढ़िया सुंदर योग है। और इस राज योग में भी जब भी मंगल सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी और जब भी मंगल और सूर्य का गोचर भी इन पर आएगा, दशा अंतरदशा आएगी, उस वक्त आपके पास बहुत ढेर सारा धन आएगा। धन आएगा नहीं, धन बरसेगा और जब धन बरसेगा तो फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपके पास सुंदर सी गाड़ी भी होगी, सुंदर सा बंगला भी होगा और आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में स्थित है जहां पर 7 नंबर लिखा है और शनिदेव जन्म कुंडली के चौथे भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा है और चंद्रमा गुरु के साथ अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव पर है, कर्क राशि में है, तो समझ के चलिए यह भी बड़ा सुंदर योग बनेगा। और इस योग में भी जो है अगर ऐसा योग बना है तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपके पास एक सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर सा बंगला होगा और उस सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी गाड़ी खड़ी होगी और आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के 10वें भाव पर गज केसरी योग बना हुआ हो, गुरु और चंद्र दोनों की स्थिति हो और आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, जहां पर 10 नंबर लिखा है, या तो वहां पर मंगल बैठे हों या फिर वहां पर शनि बैठे हों। अगर ऐसी स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो भी
आपके जीवन में बहार आएगी। आपका एक सुंदर सा बंगला होगा और बढ़िया सुंदर सी गाड़ी होगी और आपका सुंदर सा बैंक बैलेंस होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र दोनों लग्न में स्थित हों और जब भी शुक्र और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी उस अंतराल भी आपके पास एक सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी कार खड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो जाए जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है और उस द्वितीय भाव 8 नंबर के स्वामी मंगल आकर के जन्म कुंडली के अगर लग्न में स्थित हो जाए, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए, तो ये समझ के चलिए कि जब मंगल और शुक्र की भी दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त भी आपके जीवन में धन बरसेगा और धन बरसेगा तो आपका अपना शानदार बंगला भी होगा और बढ़िया शानदार इंपोर्टेड लग्जरी कार भी होगी और बढ़िया आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव पर भाग्येश बुध नवम भाव पर ही बैठे हैं और उस पर जो है कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु तृतीय भाव पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव से अगर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है बुध पर, तो इस वक्त भी आपके जीवन में उत्कृष्ट, फिर आपके भाग्य की सराहना क्या किया जाए, आपका भाग्य जीवन भर साथ देगा और आप जो है बुध की दशांतर दशा में भी जो है आपके पास बढ़िया सुंदर सा घर हो सकता है और सुंदर सी कार हो सकती है और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर लग्नेश शुक्र आ जाए और लग्न पर अगर बुध स्थित हो जाए और सूर्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर वृश्चिक राशि पर जहां पर 8 नंबर हो वहां लिखा हो, क्योंकि लगभग ऐसा होता है कि बुध और सूर्य लगभग साथ ही साथ रहते हैं। अगर जो है सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो 7 नंबर पर सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे, इसलिए सूर्य की स्थिति जो है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो, भाग्येश बुध लग्न में स्थित हो, लग्नेश और शुक्र नवम भाग्य भाव में स्थित हो, अगर ऐसा संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये समझ के चलिए कि फिर आपके भाग्य की सराहना क्या की जाए। जब भी बुध और शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त जो है ये दोनों दशाएं आपको मालामाल कर देंगी, आपको धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भर देंगी। जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में स्थित हो, चतुर्थे शनि और भाग्येश बुध कि अगर युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो जाए तो आपके जीवन में यह भी एक सुनहरा अवसर होगा। बुध शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा में भी आपके जीवन में एक संपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण वैभव होगा और आपका अपना बढ़िया सुंदर सा घर होगा, सुंदर सा बंगला होगा और सुंदर से बंगले के सामने सुंदर सी कार खड़ी होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।